कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या संत दर्शन करने जाने पर अपनी दिल की बात बिना कहे बस आंतरिक रूप से निवेदन करने पर भी वही कृपा दृष्टि मिलती है जो प्रश्न समक्ष निवेदन करने पर होती है? हाँ, संतों की कृपा दृष्टि को कैसे जीवन में उतारें? उनकी बात को मान लो तो कृपा दृष्टि आ जाएगी। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। जो आचार्य गुरु संत की बात मान ले वो कृपा पात्र, और जो बात ना माने वो अपात्र। तो हम किसी की भी कृपा प्राप्त करने के लिए उसकी बात माने, चाहे वो गुरुदेव की हो, चाहे संत की हो, चाहे भगवान की हो। भगवान गीता जी में कह रहे हैं हम भगवान की बात मान लें, संत उपदेश कर रहे हैं हम उनकी बात मान लें, तभी हमारे ऊपर कृपा का प्रकाश होगा। ऐसे तो सब है, सब है। जो आज्ञा का पालन करेगा वही कृपा में डूबेगा। संत आज्ञा का पालन, गुरु आज्ञा का पालन, शास्त्र आज्ञा का पालन अत्यंत अनिवार्य है। कहने ना कहने की कोई जरूरत नहीं, आप मत कहो और देखो आपको उत्तर मिलता है कि नहीं मिलता। आप मत कहो, कोई प्रश्न मत करो और चुप रहो, अपना प्रश्न कर दो अंदर से और जाओ। या तो एकांतिक में सुनने को मिल जाएगा या अंदर ही उत्तर आ जाएगा। वो सर्व सामर्थ्यशाली गुरुदेव सबके हृदय में बैठा है, वो समझा देगा। महाराज जी, अगर कोई कह दे जाओ कृपा हो जाएगी तो कृपा नहीं होगी? अच्छा नहीं होना, हम हाथ धर दे, अगर ऐसे कृपा हो जाए तो हम हाथ रख दे भाई, काहे को हम बोले तुम सुनो, कुछ नहीं होने वाला। अब हम कह रहे जाओ राधा राधा जपो कृपा हो जाएगी, अब जपो राधा राधा। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, कोई नशा मत करो, नाम जप करो, दूसरों का परोपकार करो, कृपा ही कृपा है और हो जाएगी कृपा। भगवान की कृपा जीवन समर्पित करने से मिलती है। हम अपना जीवन उनकी आज्ञा में समर्पित कर दिया, अब हम कृपा पात्र बन गए। महाराज जी, कृपा का यथार्थ स्वरूप है कि हम माया बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाए, हम सदा सदा के लिए दुखों से छूटकर सुख में निमग्न हो जाए, हमारे जीवन में कोई दुख सुख का प्रभाव न पड़े, न दुख का न सुख का, सुख में फूले नहीं दुख में भूले नहीं, और हम बराबर संसार मार्ग को चीरते हुए भगवान तक पहुंच जाए, इसका नाम कृपा है। जासु कृपा सब भ्रम मिटी जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। भगवान की प्राप्ति कर लें यही कृपा है, दुख सुख में समान भाव रहे यही कृपा है, शत्रु मित्र में समान भाव रहे यही कृपा है। कृपा का मतलब थोड़ी रुपया मिल जाए तो कृपा होती नहीं, रुपया है तो कृपा, नहीं है तो कृपा है। दोनों में हम जीना सीखें, ये कृपा सिखाती है। वो बाहरी प्रहार होगा हमारा? बाहरी तो सबके ऊपर होता है, बड़े बड़े सिद्धों के ऊपर होता है, सहना पड़ता है। वो सहने की सामर्थ्य भगवान के नाम से आती है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, किसी से घिघियाने की जरूरत नहीं कि कृपा कर दो, अपने आप कृपा हो जाएगी। जामवंत का सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताय सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुरु सागर, तासु सुजस्त्रय लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। भजन ही कृपा है, सतमार्ग ही कृपा है। अगर आप अच्छे से चल रहे हो तो ऋषि मुनि सबकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। कृपा पैसे से नहीं बिकती, कृपा अपने जीवन को सच्चे मार्ग में चलाने से प्राप्त होती है। अनीता कंवर जी, राधे 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 राधे। महाराज जी, महाराज जी, भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया है भगवत गीता में, तथा महात्मा को सुदुर्लभ बताया है। महाराज जी, इस पर प्रकाश डालें। भगवान सुलभ इसलिए बताया है कि जब महात्मा मिल जाएगा तो मेरी हर एक चाल, हर एक मार्ग की वृत्ति वो महात्मा जानता है। महात्मा मिल गया तो मेरा अनन्य चिंतन होगा, अनन्य चिंतन हुआ तो मैं मिल जाऊंगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्य सा, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। इसमें भगवान ने कहा है मैं सुलभ हो जाता हूं। कैसे? अनन्य चिंतन के द्वारा। अनन्य चिंतन कैसे होता है? भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा। तो जो भगवत प्रेमी महात्मा बाजार में थोड़ी मिलते हैं, महात्संगस तो दुर्लभ हो। देवर्षि नारद जी कह रहे, भगवान कह रहे सा महात्मा सुदुर्लभा। वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है जो सर्वत्र अपने भगवान को देखता है, भगवान में ही निरंतर रमण करता है, भगवान में ही तृप्त रहता है, वो महात्मा दुर्लभ है। महात्मा को भेष रख के रुपया कमाना, नाम प्रतिष्ठा होना, इस दुनिया का नौटंकी नाटक, ये तो लाखों मिल जाएंगे। लेकिन सर्वत्र भगवान का दर्शन करना, निष्काम भाव रहना
और सबके सुख की भावना करना और स्वयं भगवान में तृप्त रहना, भगवान के सिवा और कोई चाह ना रह जाना, ऐसे महात्मा दुर्लभ तो है ही है। और ऐसे महात्मा मिल गए तो भगवान सुलभ है, नहीं कहाँ सुलभ है, भगवान प्राप्त करके दिखाओ में। अगर भगवान सुलभ हो तो प्राप्त करके दिखाओ। ऐसे महात्मा दुर्लभ यदि मिल गए तो भगवान सुलभ हो गए, और अगर ऐसे महात्मा ना मिले तो प्राप्त करके दिखाओ। भगवान को कहाँ से प्राप्त कर लोगे? बिना साधु संग के, बिना भजन रंग के भगवान की प्राप्ति होती ही नहीं है जी। महाराज जी, भगवत गीता में ये भी कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम को कैसे समझे, अर्थात कर्म में कुशलता क्या है? कर्म में कुशलता है कि कर्तृत्व भाव न रह जाए, मैं करता हूं ये भाव न रह जाए, और उसके फल में समान वृत्ति हो, जय पराजय लाभ हानि में सुख दुख ना हो, समान भाव रहे, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, और कर्तृत्व भाव ना हो कि मैं करता हूं। अगर ये दोनों भाव हो जाए तो कर्म कौशलम वो सीख गया, कर्मयोग की कुशलता को सीख गया वो। और सही बात पूछो तो त्रिगुण माया के द्वारा शरीर चल रहा है, वैसी क्रियाएं हो रही, आप करता है ही नहीं। भक्ति में देखो तो भगवान के द्वारा चल रहा है, ज्ञान में देखो तो गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। तो हमें लगता है कि अज्ञान के कारण ही देहाभिमानी जीव अपने को कर्ता मानते हैं, इसलिए फल के भोक्ता बनना पड़ता है। यदि हम कर्ता और फल का भोक्ता भाव छूट जाए तो यही हमें कर्मयोग भगवत प्राप्ति करा दे। समझ रहे हो ना? रंजना जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि इस संसार में किसका जीवन सफल या मोक्ष प्राप्ति है? वह इंसान जो नाम जप करता है या वह जो परोपकार करता है निस्वार्थ भाव से? अभी उस दिन उड़िया बाबा से प्रश्न किया था कि मैं जगत का कल्याण और भक्ति देश की, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता, तो कहा नहीं, कल्याण नहीं होगा। जन्म मृत्यु के चक्कर से यह छूटना केवल भगवान के भजन से हो सकता है। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। बालू पेरने से भले तेल हो जाए, पानी के मथने से भले घी निकल आवे, असंभव, लेकिन ऐसा हो सकता है, गोस्वामी जी कह रहे। पर बिना भगवान का भजन किए तुम संसार से मुक्त नहीं हो सकते, ये बात समझ लो। जीवन मुक्त होना है तो भजन करना ही है, भजन के बिना नहीं, भजन के बिना नहीं। महाराज जी, इस जग में धर्म से बड़ा क्या है? मनुष्य नाम जप करते हुए भी अपने मन से जलन द्वेष क्रोध की भावना को नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहा? कहाँ कर, कौन नाम जप कर रहा और नहीं नियंत्रित कर पा रहा? माला घुमाना नाम जप है? 10-5 माला घुमा लिए प्रपंच की बातें करते हुए, तो इससे तुम माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। ये माया का लक्षण है। द्वेष, उद्विग्नता, विषाद, नाना प्रकार के विकार, डट के भजन करो, अभी सब शांत हो जाएंगे। 2-4 माला ऐसे घुमा के और फिर अपने को भजनानंदी मानो तो, या किसी को मानो, ऐसा नहीं। जो भजन करते हो विजय प्राप्त कर लेते हैं। हमें बताओ ना कि अमुक है, हमने देखा कि कोई भजनानंदी है। जो भजन करता है उसको परिणाम में शांति मिलती है, राग द्वेष का नाश होता है, काम क्रोध का आवेश कम होता है धीरे धीरे, और जब भगवान मिल जाते तो पूर्ण रूप से वो निर्विकार हो जाता है। अब माला लिए और बातें करते हैं, जा रहे हो मशीन की तरह, गुड़िया चल रही, वो काहे को चल रही? अरे भाई, राम 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 कृष्ण कृष्ण, जो नाम जप रहे हैं तो एक नाम के बाद मन का चले, और सरसर मारे चल रहा है और बातें कर रहे हैं। तो माला से भगवत प्राप्ति होती है क्या? भगवत प्राप्ति तो सुमिरन से होती है। विकारों पर विजय सुमिरन से प्राप्त किया जाता है। तो कौन ऐसा सुमिरन जो कर रहे हैं वो निर्विकार हो रहे हैं, और जो ऐसे ड्रामा कर रहे हैं वो विकारों में फंसे हुए हैं। ड्रामे से भगवत प्राप्ति नहीं होती, दिखावे से भगवत प्राप्ति नहीं होती, दम्भ से भगवत प्राप्ति नहीं होती, नौटंकी नाटक से माया पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता जी।